राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजो अमंगल मंगल राशि। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम के ही प्रभाव से, नाम के ही प्रसाद से शंकर जी जो अविनाशी हैं, ये जो अविनाशी हैं शंकर जी, जो कि शंकर जी का कभी विनाश नहीं होता, ये केवल नाम का ही प्रभाव है। नाम के ही प्रभाव से शंकर जी का विनाश नहीं होता, क्योंकि वे हर समय राम 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 जपते रहते हैं। यहाँ तक कि साज अमंगल, उनका वेश कैसा है? अमंगल वेश है। और अमंगल वेश होने पर भी मंगल राशि, मंगल की वे राशि हैं। क्यों? कि नाम के प्रभाव से। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। सुख श्री सुखदेव जी, सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, सिद्ध मुनि जोगी, ये सब के सब जो कि ब्रह्म सुख भोगी, ब्रह्म सुख को भोगते हैं, ब्रह्म सुख का आनंद ले रहे हैं। ये किसके प्रभाव से? नाम प्रसाद, नाम के ही प्रभाव से, नाम के ही प्रसाद से ये सभी लोग ब्रह्म सुख का आनंद लेते रहते हैं, ब्रह्म सुख को भोगते रहते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। श्री नारद जी ने जब ये नाम के प्रताप को उन्होंने जान लिया, तो नाम के प्रताप को जानने के कारण ही नारद जी हरि और हर अर्थात विष्णु और शंकर दोनों को प्रिय हैं। ये केवल नाम के प्रसाद से। नामो जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भक्त प्रहलाद जो भक्त शिरोमणि हुए, ये भक्त शिरोमणि किसके कारण हुए? केवल नाम के ही प्रसाद से। वे राम राम जपते थे और उसी राम नाम के प्रसाद से वे उनको नरसिंह भगवान का दर्शन भी हुआ और साथ साथ में भक्त शिरोमणि भी हो गए। ये सब जो कार्य हुआ, ये केवल नाम के ही प्रभाव से ऐसा हो गया। यहाँ तक है कि ध्रुव सगलानी जप्यौ हरि नामु, ध्रुव सगलानी जप्यौ हरि नामु,
पायौ अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव जी तो सगलानि ग्लानि के सहित, मतलब ये हुआ कि जब उनकी सौतेली मां ने उनको राजा की गोद में बैठने से मना कर दिया और यहां तक कह दिया कि पहले ये मेरे पेट से जन्म ले, तो उसके बाद राजा की गोद में या राजा के सिंहासन पे बैठ सकता है। तो उसमें बैठने के लिए तो पेट से जन्म लेने का मतलब सीधा ये हुआ कि पहले ये अपने प्राणों को त्याग दे और प्राणों को त्यागने के बाद फिर मेरे पेट से जन्म ले। उसमें आया है श्रीमद् भागवत में कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। यदि नृप आसनम इच्छसि, यदि राजा का सिंहासन चाहते हो तो उस परब्रह्म परमात्मा की पहले तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, फिर उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से गर्भे त्वं साधयात्मानं, तुम मेरे गर्भ में आओ और फिर मेरे पेट से जन्म लो। तो जब इस प्रकार के शब्दों को सुना था तो उसी समय ध्रुव जी अपनी माता जी से मिलते हैं और माता जी भी वही बात कहती हैं कि जो कि ध्रुव जी की सौतेली माँ ने कहा था कि हाँ, तुम्हारी माँ ने सही ही कहा है। तो वही वचन याद करके नारद जी चले गए, ध्रुव जी चले गए थे और ध्रुव जी उसी वचन को याद करके उन्होंने भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि वे जो जप कर रहे थे माता जी के सौतेली मां के कटु वचनों से आहत होकर के, तो ग्लानि के सहित जप किए। ध्रुव सगलानि, ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाऊ। कि ध्रुव जी ने ग्लानि के सहित हरि का नाम जपा, लेकिन उस नाम का प्रभाव क्या हुआ कि पायौ अचल अनुपम ठाऊं। अनुपम जिसकी उपमा नहीं है, अचल जो कि चलायमान भी नहीं है, ऐसे ठाऊं माने स्थान को पायो प्राप्त कर लिया। यहां तक है कि आज भी वे ऐसे स्थान को प्राप्त किए कि उस स्थान की ध्रुव जी की सप्तर्षि आज भी परिक्रमा लगाते रहते हैं। ये सब किसके प्रभाव से हुआ? ये नाम के ही प्रभाव से। असुमेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। और हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी, ये नाम का ही स्मरण करके और नाम का स्मरण मात्र करने से ही यहां तक है कि रामचंद्र जी को तो अपने बस में कर रखा। सो मेरे पवन सुत पावन नामो
अपने बस करी राखे रामू। और इतना ही नहीं, नाम का प्रभाव कि अपा तो अजामिलु गजु गनिकाऊ भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। अजामिल भागवत में ऐसा वर्णन मिलता है कि अजामिल एक ब्राह्मण था, वे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण था, और लेकिन उसका संग वेश्या से हो गया था। लेकिन इसके बाद में भी उसके यहाँ संतों का आगमन होता है, और संत जो आगे बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसको वे नामकरण करके जाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चे का नाम नारायण रखना। अब जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसका नाम उन्होंने नारायण रखा। अब सोते जागते उठते बैठते जब भी बुलाते सबसे छोटा बच्चा था। जब भी कहते थे तो कहते थे नारायण नारायण नारायण, नारायण आओ बैठो, नारायण आओ मेरे साथ खाओ, नारायण आओ सो जाओ इत्यादि। तो नाम का स्मरण करते 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 अंतिम में क्या हुआ कि उस नाम के स्मरण मात्र से ही अजामिल को भी सद्गति की प्राप्ति हो गई। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। और अजामिल ही नहीं, यहां तक हाथी गज, अब वे तो पशु योनि है, लेकिन पशु योनि होने पर भी वे त्रिकूट पर्वत का राजा था और उसके करोड़ों रानियां थी। रानियां का मतलब हथनियां, और करोड़ों पुत्र थे। लेकिन जब सरोवर के अंदर ग्राह ने पैर पकड़ लिया तब उसके पुत्र, उसकी स्त्रियां सब अपने सूखे की ओर खींच रहे हैं। लेकिन ग्राह हर समय, क्योंकि ग्राह जल का जीव है, जल में उसकी ताकत विशेष होती है, तो इतने सबके खींचने पर भी हाथी सूखे की ओर नहीं खींच रहा था, हाथी बराबर और गहराई की ओर ग्राह खींचता हुआ चला जा रहा। अंतिम में जब गज की इतनी ही सूंड ऊपर बची जल के ऊपर, तो गज ने सोच लिया कि अब तो समाप्त ही होना है और कोई उपाय नहीं है। उसी समय भागवत में तो सुमन शब्द का प्रयोग मिलता है कि सुमन अर्पित कर दिया। तो भाषा टीका में तो वहां पुष्प अर्पित के लिए होगा, सुमन माने फूल होता है। लेकिन आप विचार कीजिए, कमल भी जो होते हैं तो ये जहां बहुत गहरा पानी होता है वहां कमल नहीं होते, और फूल होने का उतने गहरे जल में कोई सवाल नहीं है। कहते हैं हाथी ने क्या किया कि सु माने सुंदर और मन माने मन, सुंदर मन को समर्पित कर दिया और करने लगा नारायण का स्मरण। तो जैसे ही सुंदर मन को समर्पित किया नारायण का स्मरण करके, तो वहां से नारायण इतनी तेजी से दौड़े
कि वे सिंहासन पे बैठे हुए थे लक्ष्मी जी के साथ, और वे जैसे ही वहां से दौड़े तो लक्ष्मी जी ने कहा, अरे खड़ाऊं तो पहन लीजिए। तो जैसे एक खड़ाऊं पर उन्होंने पैर रखा, खड़ाऊं टूट गई। तो लक्ष्मी जी तुरंत पूछी कि कहां इतनी जल्दी। तो अब प्रभु जी ने उत्तर तो दिया, तो हा को तो कमला सुने, अरे था को सुने गजराज। प्रभु जी ने उत्तर दिया कि मैं हाथी के पास जा रहा हूं, हाथी इस समय मुसीबत में है, लेकिन इतनी बेग से चले कि हा को ही कमला सुने। लक्ष्मी जी ने केवल हा अक्षर ही सुन पाया, और जो था अक्षर भगवान ने कहा है तो वे था अक्षर गजराज अर्थात हाथी ने सुना। तो उस हाथी को भी जो सद्गति की प्राप्ति हुई, भगवान का दर्शन हुआ, ये किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। अप तो अजा मिलो गज गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। हरि के नाम के प्रभाव से सबके सब मुक्त हो गए। अब श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। श्री तुलसीदास जी कह रहे कि मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं। यदि नाम की बड़ाई का वर्णन स्वतः राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी करें तो इसकी इतनी बड़ाई है कि इतनी बड़ाई है कि इसका वर्णन स्वतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भी नहीं कर सकते। नाम राम को कल्पतरु और कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। राम नाम को कल्पतर, ये राम नाम क्या है? ये कल्पतरु है। कल्पतरु का मतलब होता है, तरु माने वृक्ष और कल्प माने कल्पना के अनुसार। कल्पना माने इच्छा। आपकी जो इच्छा है उस वृक्ष के नीचे आप जाइए और कल्प वृक्ष के नीचे आपकी जो इच्छा है आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए और वे वृक्ष आपको वही वस्तु दे देता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये कल्प वृक्ष है। राम नाम कल्प वृक्ष है। और कलयुग में तो कल्याण निवास, कल्याण ने इस पे निवास कर रखा है राम नाम पे। यदि आप राम नाम कल्प तरु के नीचे रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होना ही होना है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई थोड़ा सा भी संशय है ही नहीं। तुलसीदास जी अपने बताते हैं कि जो सुमिरत भयो भांगते, कि यहां तक है कि जो कि स्मरण मात्र करने से भांग भी तुलसी की तरह हो गया। कैसे? तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे में कौन सा गुण है, मैं तो सब गुण रहित
सभी गुणों से रहित हूं, लेकिन श्री राम जी की कथा कर रहा हूं, उनके गुणों का वर्णन कर रहा हूं, उनके नाम का स्मरण कर रहा हूं। तो तुलसी तुलसीदास, तो ये तुलसी भी परम पवित्र तुलसी वृक्ष की तरह तुलसी के सेवक हो गए। ये किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। यहां तक है कि चाहूं जो गति निकालते हूं लोका, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में, चाहे वे मृत्युलोक हो, भूलोक, चाहे पाताल लोक और चाहे आकाश लोक, स्वर्ग लोक, भये नाम जपि जीव बिसोका। कि इसमें देखिए, इसमें कोई अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। अनुसंधान किसका किया जाता है? जिस पे संशय होता है, और इस पे तो अनुसंधान कितनों का हो चुका, अब इसमें अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सीधे ये समझ लीजिए कि जब तक कोरोना की दवा नहीं बनी थी, तब तक उस पे अनुसंधान हो रहा था कि ये दवा ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, ये दवा काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये अनुसंधान है। और जब उसकी दवा बन गई, उससे हजारों व्यक्ति ठीक हो गए, अब उस पे अनुसंधान करने की क्या आवश्यकता? क्या अब उस पे कोई अनुसंधान करेगा? ठीक इसी प्रकार से ये राम नाम पे कोई अनुसंधान करने की जरूरत नहीं है। यहां तक है कि चाहूं जो गति निकालते हूं लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। कि इसका ये राम नाम जप जप करके लोग शोक से रहित हो चुके हैं, हो गए। अब क्या है कि वेद पुराण संत मत एहू। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं केवल अपना मत नहीं रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पुस्तक बना रहा हूं तो मैं कोई अपना मत रख रहा हूं। अपने मत की बात नहीं है कि वेद पुराण संत मत एहू, कि वेदों का, पुराणों का, संतों का यही मत है। क्या? कि सकल सुकृत फल राम सनेहू। संपूर्ण पुण्यों का फल राम जी से स्नेह ही है। राम जी से स्नेह, राम जी से प्रेम, यही सभी पुण्यों का फल है। यदि हमको राम जी से प्रेम नहीं हो रहा है, उसमें मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारे उतने पुण्य नहीं है। उतने पुण्य न होने के कारण हमारा मन उधर नहीं लग रहा है। तो हमको चाहिए कि हम जबरदस्ती उसकी राम नाम की ओर अपने मन को लगाएं। जैसे रोगी व्यक्ति, उसका मन नहीं करता दवा खाने का, दवा कड़वी होती है, लेकिन राम नाम कड़वा नहीं है। ये कड़वा नहीं है, ये तो मीठा है। लेकिन यदि मन नहीं लगता है तो वे पाप का प्रभाव है। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए कि बराबर अपनी तरफ से जोर लगा करके, बल दे करके राम नाम स्मरण करना चाहिए। क्योंकि दवा को, औषधि को चाहे आप मन लगे तो खा लीजिए,
तो भी रोग ठीक हो जाएगा, और नहीं मन लगे बिना मन से खा लीजिए तो भी आपका रोग ठीक हो जाएगा। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। के ध्यान प्रथम युग, जो प्रथम युग है, पहला युग, तो पहला युग कौन है? पहला युग है सतयुग। सतयुग में सद्गति की प्राप्ति होती थी तो उसमें ध्यान से होती थी। आप सुबह शाम ध्यान कीजिए और बस ध्यान मात्र करने से सद्गति की प्राप्ति हो ही जाती थी। और दूसरा युग कौन है? त्रेता। तो त्रेता में यज्ञ करने से सद्गति की प्राप्ति हो जाती थी। मख माने यज्ञ। जब द्वापर आया तो द्वापर में भगवान के परितोषत माने पूजा करने से, कि भगवान की पूजा कीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए और बस सद्गति की निश्चित रूप से प्राप्ति हो जाती। उसमें कोई शंका की थोड़ी सी भी बात नहीं है। लेकिन कलयुग में क्या है कि कलि केवल मल मूल मलीना। ये कलयुग तो कैसा, पहले तो ये बतला रहे हैं कि कलयुग है कैसा। तो कलि केवल मल मूल मलीना। कलयुग केवल मल मूल से मलिन अर्थात गंदा है। जैसे मलमूल होता है, मल विष्ठा आदि, ठीक उसी प्रकार से है। और इसमें पाप पयो निधि जन मन मीना। और ये पाप का तो पयोनिधि अर्थात समुद्र है। और उस समुद्र में, इस कलयुग रूपी समुद्र में जो मनुष्य रह रहे हैं, ये मानव माने इस समुद्र में जैसे जल में समुद्र में मछली रहती है, ठीक उसी प्रकार से इस पाप रूपी समुद्र में जन मन मीना। जन माने मनुष्य, मीना अर्थात मछली। नाम काम तरु काल कराला, असुमिरत समन सकल जग जाला। इस कलयुग में जो कितना मलिन है, पाप रूप है, इसमें तो यदि काम तरु है तो केवल नाम है। नाम कि कलयुग केवल नाम आधारा। यद्यपि ये चौपाई है नहीं रामायण, सो मेरे नर उतर ही पारा। तो नाम क्या है? कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। इस भयंकर काल, कलयुग रूपी काल में सुमिरत समन कि नाम का सुमिरत स्मरण करने मात्र से ही सकल जग जाला समन, संपूर्ण जगत का जो जाल है, ये समन अर्थात नष्ट हो जाता है।
राम नाम कलि अभिमत दाता, अहित परलोक लोक पितु माता। कि राम नाम कलयुग में ये अभिमत दाता, आपके अभिष्ट को देने वाला है। ये राम नाम हित परलोक लोक पितु माता, परलोक का तो हितैषी ही है, और संसार में ये किस प्रकार से हित करता है कि जिस प्रकार से संसार में पुत्र का हित माता पिता करते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये इस संसार में राम नाम व्यक्ति की रक्षा करता है। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कलि कर्मन, कलयुग में ना कोई कर्म है विशेष। आप सोचें कि हम कुछ कर्म करके सद्गति को प्राप्त कर लेंगे, तो कलयुग में ऐसा कुछ नहीं। और कलयुग में भक्ति भी नहीं हो पाती है, क्योंकि कलयुग के कारण मन मलिन रहता है, विवेक भी उतना काम नहीं करता, रहता ही नहीं, विवेक भी नहीं होता। ऐसे समय में केवल यदि एक सहारा है तो राम नाम अवलंबन एकु, केवल एक राम नाम का ही सहारा है। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कि काल नेमि कलि, काल नेमि रूपी कलयुग जो कपट का खजाना है, अब इस काल नेमी रूपी कलयुग को के लिए हनुमान कौन है? केवल एक नाम ही हनुमान है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने कालनेम को नष्ट कर दिया था, मार दिया था, ठीक उसी प्रकार से यदि इस कलयुग से, कलिकाल से बचना है, इस भयंकर समय से बचना है, सभी प्रकार की आपत्तियों से बचना है, तो केवल एक नाम, राम नाम का स्मरण कीजिए, और राम नाम ही केवल समर्थ है, वही हनुमान है। यहां तक है कि राम नाम नर केसरी। राम नाम क्या है? नर केसरी, नरसिंह भगवान। अब कनक कशिपु कलिकाल, और कनक कश्यप हिरण्याकश्यप कौन है? कलिकाल। ये कलयुग हिरण्याकश्यप है। जिस प्रकार से हिरण्याकश्यप अपने बच्चे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को राम नाम नहीं लेने देता था, तो ऐसे ये कलयुग भी राम नाम नहीं लेने देता है। अब इस कलयुग रूपी हिरण्याकश्यप को नष्ट करना है, तो अच्छा इसमें प्रहलाद कौन है? तो कहते हैं कि जापक जन प्रहलाद जिमी। जो भी राम नाम का जप करते हैं कलयुग में, वही सब प्रहलाद है। और पाली दल सुरसाल, तो जो भी राम नाम का स्मरण करता है वे सब प्रहलाद हैं, और उनकी रक्षा यही राम नाम करता है। और यहां तक है हिरण्याकश्यप रूपी कलयुग को ये बिल्कुल ही नष्ट कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप चाहें भाव से भगवान का नाम जप कीजिए, और चाहें कुभाव से ही राम नाम जप कीजिए,
किसी भी प्रकार से राम नाम जिह्वा के द्वारा निकलना चाहिए। चाहे आप आलस्य से कीजिए और चाहे बिना आलस्य से कीजिए। नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम का जप मात्र करने से ही 10 दिशाएं मंगलमय हो जाती हैं। सो मेरे सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वही राम जी के नाम का स्मरण करके मैं उनके गुणों का वर्णन करना चाहता हूं। अब मैं उन श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक से प्रणाम करके और मैं उनके गुणों का वर्णन करना चाहता हूं। मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मोर सुधारी सो सब भांति, वे मेरे को सब प्रकार से सुधार लेंगे, क्योंकि जासु कृपा, जिनकी कृपा यहां तक है कि जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, अनिज दिशि देखी दया निधि पोसो। कि राम सुस्वामी, श्री राम जी से स्वामी और मेरा जैसा खराब सेवक, निज दिशि देख, मेरी ओर देख करके दया निधि ने, वे श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। लोक में, संसार में, वेद अर्थात वेद में सुसाहिब रीति, सुंदर स्वामी की यही रीति है कि विनय सुनत, विनती को सुनते ही, पहचानत प्रीति, वे प्रेम को पहचान लेते हैं। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। गनी गरीब मतलब गनी माने धनी, गरीब ग्राम माने गंवार, नर माने मनुष्य, नागर नगर में रहने वाले, पंडित माने पंडित विद्वान, मूढ़ माने मूर्ख, मलिन माने गंदा, उजागर माने यशस्वी। सो कवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। कि सुकवि सुंदर कवि, कुकवि खराब कवि, निज मति अनुहारी अपनी मति के अनुसार, नृपहि सराहत राजा की सब कोई सराहना करता है। सब नर नारी, सभी नर अर्थात मनुष्य, नारी स्त्री, सभी कोई सराहना करता है। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। साधु सुजान बुद्धिमान, सुशील सुंदर चरित्र वाला, नृपाल मनुष्यों की रक्षा करने वाला राजा, ईश ईश्वर, अंश, भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी,
अभनिति भगति नति गति पहचानी। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, कि सबकी सुंदर वाणी सुनकर के सन्मान सम्मान करते हैं। और भनिति भगति, भनिति माने कविता, भगति भक्ति की नीति गति, तो मतलब कि कविता को सब कोई सम्मान करता है। नति गति पहचानी, नति माने नीति और गति माने गति, पहचानी पहचान करके। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। ये प्राकृत सभी राजाओं का स्वभाव है। ये तो सभी कोई अच्छा या बुरा पहचान करके सब सम्मान करते हैं, सभी राजाओं का प्रभाव। लेकिन कौशलपति तो वे तो सभी राजाओं के राजा हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या। रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। और इस संसार में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे से बढ़कर के और कौन मंद मलिन, मंद बुद्धि वाला मूर्ख कौन होगा। यानी सबसे ज्यादा मूर्ख तो मैं ही हूं। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। अब श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस दुष्ट सेवक का भी जो प्रेम है, रुचि है, इसको वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से रख लेंगे। क्योंकि हमको विश्वास है। क्यों विश्वास है? इसलिए विश्वास है क्योंकि उपल किए जल जान जही, जो कि साधारण पत्थर थे, उन पत्थरों को जिसने हवाई जहाज बना दिया है कि वे पत्थर तैरने लगे। नहीं तो कहीं पत्थर तैरते हैं। तो जब उन्होंने पत्थरों को तैरा दिया, और यहां तक है कि सचिव सुमति कपि भालू, अच्छे से अच्छे पढ़ लिख करके तो मंत्री नहीं बन पाते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने क्या किया कि बंदर भालुओं को मंत्री बना दिया। तो जब वे पत्थरों को जहाज बना सकते हैं, बंदर भालुओं को मंत्री बना देते हैं, तो निश्चित से हम जैसे दुष्ट को भी, हमारा भी निश्चित रूप से उद्धार कर ही देंगे। हऊं कहावत सब कहत, और राम सहत उपहास। असाहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। मैं कहता हूं, हूं कहावत, मैं कहता हूं कि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं। और मैं ही नहीं कहता हूं, सब कहत, सभी कहते हैं कि अरे ये तो राम सेवक है, श्री राम जी का सेवक है। लेकिन वास्तविक बात क्या, मैं तो दुष्ट हूं। और
ये जो कि सब कोई कहता है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं, तो इस उपहास को भी वे राम जी सहन करते हैं। बताओ, साहिब सीतानाथ सो कि साहब स्वामी सीतानाथ अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जैसे, और सेवक तुलसीदास, और सेवक जो कि तुलसीदास जी अपने को गंवार, सठ, मूर्ख, दुष्ट, श्री तुलसीदास जी कहते मेरा जैसा सेवक। तो लेकिन हमको विश्वास है कि वे निश्चित रूप से मेरा बेड़ा पार लगा देंगे। आइए 2 बार राम नाम करते हैं और फिर आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर अधिक से अधिक कीजिए। आप सुने, अपने मित्रों को सुनाएं, जो नहीं मित्र हैं उनको भी सुनाएं, क्योंकि गंगा जी में जो भी नहाता है वे निश्चित रूप से पवित्र हो जाता है। अच्छे से सुनता है मन लगा के तो भी पवित्र होता है, और नहीं मन लगा करके सुनता है, नहीं मन लगा के स्नान करता है, कैसे भी स्नान कर लिया, किसी ने जल छिड़क भर ही दिया तो भी पवित्र हो ही जाता है निश्चित रूप से। दवा को चाहे जान के खाए तो भी रोग ठीक होता है, चाहे अनजान से खाए तो भी ठीक होता है, कोई जबरदस्ती खिला दे तो भी रोग ठीक ही हो जाता है। किसी भी प्रकार से दवा अंदर जाना चाहिए। तो ये भवरोग की दवा है, ये आप खुद अपना भव से भव पार कीजिए, साथ में अपने मित्रों को भी करवाइए, और आपसे जितने भी जुड़े हैं उन सबका भी भव से बेड़ा पार करवाइए। तो उसमें आप भी सहायक होंगे, और क्या होगा कि दशांश पुण्य तो आपके खाता में ऑटोमेटिक अपने हाथ ही बिना कुछ किए जुड़ता जाएगा। तो बोलिए, राम 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 राजा राम राम राम, 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 राजा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।